6. MS एक्सेल पर कार्य करना। वर्क ऑन MS एक्सेल। MS एक्सेल प्रोग्राम प्रारंभ करते ही आपकी स्क्रीन पर उसकी विंडो खुल जाती है। इसके प्रमुख तत्वों को चित्र में दिखाया गया है और उनकी ओर नाम से संकेत किया गया है। इन तत्वों का परिचय निम्न प्रकार है। टाइटल बार। इस पट्टी में प्रोग्राम के नाम के साथ उस समय खुली हुई दस्तावेज फाइल का नाम दिखाया जाता है। इस पट्टी के दाएं कोने पर 3 कंट्रोल बटन भी होते हैं, न्यूनतम, अधिकतम और क्लोज बटन। मेन्यू बार। इसमें एक्सेल से संबंधित मेन्यू के शीर्षक या नाम दिखाए जाते हैं, जिनको क्लिक करने पर उस मेन्यू के विकल्प खुल जाते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार। इसमें एक्सेल से संबंधित मुख्य कार्यों के टूल या बटन दिए जाते हैं। माउस पॉइंटर को किसी टूल पर लाकर एक क्षण रोकने पर उसका नाम उभर आता है। फॉर्मेटिंग टूल बार। इसमें ऐसे कार्यों के टूल या बटन दिए जाते हैं जो टेक्स्ट या सेल को फॉर्मेट करने से संबंधित होते हैं। वर्कशीट। ये एक्सेल विंडो का सबसे बड़ा भाग होता है। ये कॉलमों और पंक्तियों में बंटा होता है। कॉलमों के ऊपर A, B, C आदि शीर्षक पड़े होते हैं तथा पंक्तियों पर बाईं ओर 1, 2, 3 आदि संख्याएं पड़ी होती हैं, जिनसे उन्हें पहचाना जाता है। वर्कशीट में माउस पॉइंटर एक सफेद क्रॉस के रूप में होता है। कॉलमों और पंक्तियों के कटान से हजारों खाने बनते हैं, जिन्हें सेल कहा जाता है। सेलों में ही संख्याएं, टेक्स्ट आदि डाटा भरा जाता है। किसी सेल की पहचान उसके कॉलम शीर्षक और पंक्ति संख्या से की जाती है। उसे सेल का पता यानी एड्रेस कहा जाता है। उदाहरण के लिए सेल पते B8 का मतलब है कॉलम B में पंक्ति संख्या 8 वाला सेल। एक समय में एक ही सेल सक्रिय होता है। सक्रिय सेल का पता नेम बॉक्स में दिखाई देता है और यदि उसमें कोई डाटा भरा हो तो वह फॉर्मूला बार में दिखाई पड़ता है। स्क्रॉल बार। ये 2 होते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। इनके द्वारा आप क्रमशः दाएं बाएं या ऊपर नीचे चलकर सामग्री क्षेत्र के अन्य सेलों को देख सकते हैं। सेलों में डाटा भरना। किसी सेल में डाटा भरने के लिए पहले उसको सक्रिय किया जाता है। कोई सेल सक्रिय करने के लिए उसे क्लिक कीजिए। इससे उसके चारों ओर गहरी काली बॉर्डर बन जाएगी और उसका पता नेम बॉक्स में दिखाई पड़ेगा। इसके साथ ही उसमें सीधी खड़ी रेखा के रूप में कर्सर भी दिखाई देगा। अब आप कोई भी डाटा टाइप कर सकते हैं। एक सेल में एक संख्या या टेक्स्ट या तारीख या फार्मूला भरा जा सकता है। संख्या में आप चिन्ह और दशमलव बिंदु का उपयोग कर सकते हैं। टेक्स्ट को साधारण रूप से टाइप किया जा सकता है। यदि आप किसी संख्या को टेक्स्ट के रूप में भरना चाहते हैं तो सबसे पहले एक उद्धरण चिन्ह टाइप कीजिए। उदाहरण के लिए टेलीफोन नंबर 2290189 को भरने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमा 2290189 इन्वर्टेड कॉमा टाइप करेंगे। कोई भी डाटा टाइप करने के बाद एंटर बटन दबाया जाता है, जिससे टाइप किया हुआ डाटा उस सेल में भर जाता है। इसके साथ ही उसके नीचे का दूसरा सेल सक्रिय हो जाता है। सेलों को चुनना। आप वर्कशीट में माउस पॉइंटर को ड्रैग करके एक या अधिक सेलों वाले आयताकार भाग को चुन सकते हैं। इन्हें रेंज कहा जाता है। किसी रेंज का पता उसके एक कोने वाले सेल के पते के साथ उसके सामने वाले कोने के सेल का पता लिखने और उनके बीच कोलोन लगाने से बनता है। उदाहरण के लिए साथ के चित्र में चुनी हुई रेंज का पता A1 सेमीकॉलम C4 है। इसी प्रकार हम एक ही कॉलम या एक ही पंक्ति वाली रेंज भी चुन सकते हैं। रेंज पतों का उपयोग फॉर्मूलों में किया जाता है। फॉर्मूला भरना। फॉर्मूलों का उपयोग अन्य सेलों में भरे गए डाटा के आधार पर कोई गणना करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सेलों C1 से C4 तक कोई 4 संख्याएं भरी हुई हैं और अब सेल C5 में आपको फॉर्मूला C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 भरना होगा। सेल C5 में इसकी जगह उसका परिणाम दिखाया जाएगा और फॉर्मूला बार में वह फॉर्मूला दिखाई पड़ेगा, जैसा कि साथ के चित्र में दिखाया गया है। फॉर्मूला टाइप करते समय सबसे पहले बराबर चिन्ह टाइप करना अनिवार्य है। फॉर्मूले इससे भी जटिल हो सकते हैं और कितने भी लंबे हो सकते हैं। उनमें फंक्शनों का उपयोग भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ऊपर सेल C5 के फॉर्मूले को आप सम C1 सेमीकॉलम C4 की तरह भी भर सकते हैं। इसका परिणाम उतना ही आएगा।
यहाँ सम एक फंक्शन है और C1 सेमीकोलन C4 वह रेंज है जिस पर यह फंक्शन लागू करना है। एक्सेल में सैकड़ों फंक्शन उपलब्ध हैं जिनकी सहायता से आप जटिल से जटिल गणनाएं कर सकते हैं। सेलों को फॉर्मेट करना। जिस प्रकार वर्ड में टेक्स्ट को फॉर्मेट किया जाता है उसी प्रकार सेलों में भरे गए डाटा को मनचाहे आकार, फॉन्ट और रंग में फॉर्मेट कर सकते हैं। इसमें वर्ड की तरह ही फॉर्मेटिंग टूल बार का उपयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, आप सेलों के चारों ओर मनचाहे बॉर्डर भी बना सकते हैं। वर्कशीट को छपवाना। आप किसी वर्कशीट या उसके किसी चुने हुए भाग को अपने प्रिंटर पर छपवा सकते हैं। यदि कोई भाग नहीं चुना जाता तो वर्कशीट का वह भाग छापा जाता है जिसमें डाटा भरा हुआ है। वर्कशीट को छपवाने के लिए बटन का प्रिंट आदेश दीजिए। इससे आपको प्रिंट का डायलॉग बॉक्स दिया जाएगा। उस बॉक्स में उचित सेटिंग करके ओके बटन को क्लिक करने से छपाई प्रारंभ हो जाएगी। फाइल को सुरक्षित करना। वर्ड दस्तावेजों की तरह आप एक्सेल की फाइलों को भी सुरक्षित कर सकते हैं। फाइल को सुरक्षित करने के लिए ऑफिस बटन का सेव आदेश दीजिए। इससे सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उसमें फाइल का नाम आदि भरकर सेव बटन को क्लिक करने से फाइल सुरक्षित कर दी जाएगी। एक एक्सेल फाइल में एक से अधिक वर्कशीटें हो सकती हैं। प्रत्येक वर्कशीट अपने आप में स्वतंत्र होती है। प्रारंभ में फाइल में 3 वर्कशीटें होती हैं, जिनके नाम क्रमशः शीट 1, शीट 2 तथा शीट 3 होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर आप उनमें नई वर्कशीटें जोड़ सकते हैं और उन्हें किसी भी रूप में उपयोग कर सकते हैं। पुरानी फाइल को खोलना। कई दस्तावेजों की तरह आप एक्सेल की पुरानी फाइलों को भी खोल सकते हैं। फाइल को खोलने के लिए ऑफिस बटन का ओपन आदेश दीजिए। इससे ओपन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उसमें फोल्डर और फाइल का नाम आदि भरकर या चुनकर ओपन बटन को क्लिक करने से वह फाइल खुल जाएगी। आप उसमें मनचाहे सुधार कर सकते हैं और फिर से सुरक्षित कर सकते हैं।